पूरी दुनिया में एलन मस्क भाई का स्टारलिंक धूम मचा रहा है, लेकिन उनकी गाड़ी जैसे इंडिया में आई उस गाड़ी पर ब्रेक लग गया। Elon Musk Starlink will offer satellite internet services in India. देखो इंडिया के अंदर स्टारलिंक का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है जियो और एयरटेल। उन्होंने अभी तक स्टारलिंक को वेटिंग रूम में बिठा रखा है। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक स्टारलिंक को ऐसा कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था, क्योंकि मुकेश अंबानी और अनिल मित्तल जैसे लोग एलन मस्क के रुकावट बन रहे थे। और क्या ईरान जैसे इंसिडेंट्स ने इंडिया के सिक्योरिटी सिस्टम को डरा दिया है? आज की हम पूरी इस वीडियो में यही जानने वाले हैं और स्टारलिंक को अच्छे से एक्सपोज करेंगे। एलन मस्क ये चाहते थे कि इंडिया उन्हें स्पेक्ट्रम एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से दे, मतलब बिना किसी बिल्डिंग के, जैसे दूसरी कंट्रियां करती हैं। और यहीं पर एंट्री हुई मुकेश अंबानी के जियो की और सुनील मित्तल के एयरटेल की। उनका कहना यह है कि जब हमने 5G के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं तो स्टारलिंक सस्ते में कैसे आ सकता है? मतलब सीधी सी बात है, अंबानी जी एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी की फील्डिंग सेट करना चाहते थे। उनका कहना यह था कि जब हमने हजारों करोड़ रुपए 5G के लिए खर्च किए हैं तो तुम पीछे कैसे हट सकते हो? तुम भी हजारों करोड़ रुपए खर्च करो। हालांकि 2024 के टेलीकॉम एक्ट को देखते हुए एलन मस्क भाई को थोड़ी सी राहत मिली ही थी, लेकिन वहीं पर अपने अंबानी जी और मित्तल भाई साहब ने अपना पत्ता पलट दिया। उन्होंने सिक्योरिटी और प्राइसिंग के मामले पर अच्छे से प्रेशर डाला और उस वजह से एलन मस्क भाई की गाड़ी पर ब्रेक लग गया। अब ऐसे कुछ ट्विस्ट आ चुके हैं जिनकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट तक को सोचना पड़ रहा है। देखो स्टारलिंक अगर इंडिया में आता है तो उसके दो बड़े सिक्योरिटी इश्यूज जुड़ गए हैं इंडिया के साथ। पहला है डेटा राउटिंग, जिससे इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि हमारा जो डेटा होगा वो फॉरेन सर्वर्स में जाएगा, जिससे इंडिया की प्राइवेसी को बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। अब दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंट्रोल, जिससे ईरान और यूक्रेन की उस इंसिडेंट से इंडिया को बहुत कुछ सिखाया। अगर इमरजेंसी के वक्त अगर इंडिया कभी भी नेटवर्क ऑफ करता है, इंटरनेट बंद करता है, तो स्टारलिंक जैसे बड़े सैटेलाइट प्रोवाइडर्स उसे तुरंत यूज बाईपास कर सकते हैं। देखो इंडिया की कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने सेव कर दिया है कि जब तक लोकलाइजेशन और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो जाती तब तक कमर्शियल लॉन्च नहीं होने देंगे। इंडिया यह चाहता है कि स्टारलिंक के हर एक टर्मिनल का कंट्रोल और डेटा एक्सेस जो है वो इंडिया के सिक्योरिटी सिस्टम के पास रहना चाहिए। तो 2026 में क्या स्टारलिंक इंडिया में आएगा? देखो स्टारलिंक इंडिया में आएगा, लेकिन एक शर्त पर। पहला है सिक्योरिटी टेस्ट, जिसके अंदर स्टारलिंक ने फाइनली स्टारलिंक ने अपना टेस्ट क्लियरेंस शुरू कर दिया है इंडिया के अंदर, और इंडियन गवर्नमेंट को भरोसा दिलाया है कंप्लायंस का। अब दूसरा है शेयर होल्डर्स डिस्क्लोजर। इंडिया ने उनके शेयर होल्डर्स की डिटेल्स मांगी है। कहीं उसके अंदर चाइना इन्वॉल्व तो नहीं है, चाइना का कोई कनेक्शन तो नहीं स्टारलिंक के साथ, बस इतना ही पता लगाना है। और खुशी की बात यह है कि एलन मस्क ने वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। और तीसरा है द प्राइसिंग फैक्टर। TRAI ने स्पेक्ट्रम फीस और लाइसेंस फीस पर स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। इसका मतलब स्टारलिंक का एक महीने का खर्चा सस्ता नहीं होने वाला है। 4000 से लेके 8000 रुपए की मंथली कॉस्ट बताई जा रही है। तो ये जो इंटरनेट है वो आम आदमी के लिए नहीं है, बल्कि अमीर लोगों के लिए। और ये चीज जो है वो ज्यादातर गवर्नमेंट को अच्छा खासा सपोर्ट करेगी, जैसे कि रिमोट एरियाज में हो गया, हिमालय बॉर्डर्स पे हो गया, और जहाँ विलेजेस में जहाँ पर इंटरनेट नहीं आता है वहाँ पर बहुत ज्यादा इसका फायदा हो सकता है। देखो इन सारी बातों से एक चीज तो साफ हो चुकी है कि विदेशी कंपनियों के लिए इंडियन मार्केट आसान नहीं होने वाला है। चाहे आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर इंसान भी क्यों ना हो, लेकिन लोकल जायंट्स और यहाँ तक कि नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम पहले आता है। एलन मस्क को इंडिया में बिजनेस करने के लिए पहले इंडिया की कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। देखो सवाल ये नहीं है कि इंडिया में स्टारलिंक आ रहा है, सवाल ये है कि स्टारलिंक आने के बाद जियो और एयरटेल के डोमिनेंस को हिला पाएगा। देखो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जियो और एयरटेल दोनों मिलकर 75% मार्केट कैप्चर करके बैठे हैं। आपको क्या लगता है, एलन मस्क को इंडिया की कड़ी सिक्योरिटी शर्तें मान लेनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए।